Hello बच्चों, let us see this question. Rays from the sun are focused by a length of diameter 5 centimeter on a block of ice and 10 gram ice is melted in 20 minutes. Therefore, the heat from the sun reaching on the earth per minute per square centimeter is. Let us see. यहाँ लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है अपने को 80 कैलोरी। और फर्स्ट ऑप्शन में अपने से कहा है कि ए 2.04 कैलोरी, बी इज 0.51 कैलोरी, सी इज 4.08 कैलोरी एंड 3.02 कैलोरी। लेट अस सी लेट अस सी सबसे पहले अपन की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो की कंसेप्ट में आपको करना क्या है, देखिए की कंसेप्ट क्या कहता है। लेट अस सी की कंसेप्ट में आपको करना क्या है। बेसिकली अपन जानते हैं कि जो सन से रे आएगी और ये एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इस एनर्जी को अपन इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एनर्जी को इंटेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पे उस एनर्जी का नाम अपने को क्या दे रखा है? एनर्जी का नाम कुछ भी नहीं दे रखा है, अपन अपनी तरफ से इसको एस कह देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो अपनी सन से आएगी वो एनर्जी है। इसका फार्मूला अगर आप बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? क्यू अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर अपन क्यू बनाएंगे यहाँ से तो वो आएगा एस इंटू ए इंटू टाइम। ठीक है, अब फिर यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर मुझे मान लीजिए किसी भी सॉलिड को मेल्ट करना है, सॉलिड को मुझे लिक्विड में मेल्ट करना है, तो मुझे यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। मतलब यहाँ मुझे हीट देनी पड़ेगी और उसको हीट का नाम क्या होता है? लेटेंट हीट नाम होता है। और सॉलिड से लिक्विड में जाने वाली जो प्रोसेस होती है उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। सो यहाँ जो हीट मुझे रिक्वायर्ड रहेगी वो हीट होगा एम मास एंड एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन दो कॉन्सेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी फर्स्ट अपन दोनों प्रॉब्लम्स को अपन एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए, पहले क्या है कि अपने को Q1 की वैल्यू निकालनी चाहिए। सन से जो ये जो अपने से पूछा है हीट फ्रॉम सन रीचिंग इन टाइम टी ये अपन निकाल सकते हैं। तो ये Q1 से अपन ने डिनोट कर रखा है, ये S बराबर इस तरीके से, यहाँ से अपन ने Q1 निकाला तो ये आएगा S इंटू एरिया का मतलब पाई एंड R का मतलब 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम अपने को दे रखा है 20 मिनट। तो ये हीट जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है 392.5 S ये आएगा और यूनिट आएगा इसका कैलोरी। देन इसके बाद अपन हीट चाहिए अपने को, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या है अपना? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। ये बात करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस करेंगे तो ये इसको अपन Q2 कह देते हैं। और यहाँ से अपन जानते हैं कि मेल्ट करने के लिए आपको ये वाली एनर्जी चाहिए। मास आपको दे रखा है 10 ग्राम, हीट आपको दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम। सो 800 कैलोरी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये Q1 और ये Q2 अपने को क्या दे रखी है? बराबर। तो अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये वाला S और इज इक्वल्स टू ये किसके आएगा? 800 के। तो ये S जो है हीट फ्रॉम सन रीचिंग द अर्थ पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आएगा बेसिकली 800 अपॉन 392.5, लगभग 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ क्या है? 2.04 कैलोरी।
So the final answer is 2.04 calorie in option A. Hope you understood it well. Best of luck.